यूपी के फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता की हत्या से नाराज व्यापारियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। वहीं हत्या के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। दरअसल मृतक बीजेपी नेता डीके गुप्ता की टूंडला में बिल्डिंग मटेरियल और परचून की दुकान है। वो बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष थे। कल उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर के नामांकन में भी भाग लिया था, जिसके बाद जब रात को वो अपनी दुकान बंद कर रहे थे तभी बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्यारों का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। कल तरनतारन में बलविंदर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसका शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह ने विरोध भी किया था। बलविंदर सिंह के परिवार ने आतंकी हमले की आशंका जताई है, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके थे। 1993 में राष्ट्रपति ने बलविंदर सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। बलविंदर सिंह की मौत पंजाब की सियासत में भूचाल लेकर आई है और विपक्ष अमरिंदर सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि हत्या की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया गया है। दरवाजा खोल के अंदर एंटर हो गए, इन्हों ने गोलियां मारतियां। कितनी गोलियां लगी? ये तकरीबन 5 गोलियां लगी। हाँ, कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, हो जाएंगे जल्दी। सीसीटीवी कैमरे कट के वेख्या है कि 2 लड़के आए हैं बाइक पे ते वो ताबड़तोड़ हमले कर गोलियां चला के ते मार के सुट गए। सानू पुलिस से कोई भरोसा नहीं है। साडी मांग है, सानू इंसाफ चाहिए है। शौर्य चक्र विजेता रहे बलविंदर सिंह की हत्या पर पंजाब में सियासत भी तेज हो गई है। उनको देशद्रोही ताकतों ने जो गोलियों से उन्हें मार दिया है, उनकी हत्या की गई है और उसके लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। जल्दी ही खुलासा होगा और जितने भी मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियों का गठन कर दिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को चाहिए है कि यदि जांच कराई जाए। जिहड़ी एसआईटी बनाई है, एक एक तथ्य की जांच करे। कड़े लोग इन्हां घटनावां दे पिछे ने। कौन लोग चाहते ने पंजाब के अंदर अशांति होवे, हिंसा के दौर नूं हवा कौन दे रहा है? यदि जांच होनी चाहिए है और दोषी व्यक्तियों पर कठोर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए है। पंजाब सरकार अपने कांग्रेसी लोगों को सिक्योरिटी कवर देती है, लेकिन शौर्य चक्र प्राप्त कॉमरेड बलविंदर सिंह जैसे लोग जिनकी जान को सही मायने में खतरा है, लेकिन उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। सो मैं समझता हूं कि बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी जब सिक्योरिटी कवर वापस ले लिए गए तो इस कत्ल के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और पंजाब पुलिस सीधे तौर के ऊपर जिम्मेवार है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी की ट्रेड यूनियन और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन के सफाई कर्मचारियों के बीच हुए विवाद ने हंगामे और तोड़फोड़ का रूप ले लिया। यह विवाद कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर हुआ, जिसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने टीएमसी की ट्रेड यूनियन के दफ्तर पर हमला कर दिया। तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज के बाद वहां भगदड़ मच गई और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। दावा है कि हमले से नाराज टीएमसी की ट्रेड यूनियन के लोगों ने भी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन के सफाई कार्यालय में तोड़फोड़ की, जिसमें एक कर्मचारी का सिर फट गया। स्टेशन के अंदर कई दूसरे दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। हमले में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये टकराव कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर हुआ। आरोप है कि टीएमसी की ट्रेड यूनियन के लोग नए कर्मचारियों की भर्ती का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले ने हंगामे का रूप ले लिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कुछ लोगों ने जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने सरकारी योजनाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और एक अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर एकजुट हो गए। हाथों में प्लेकार्ड लेकर पहुंचे ये लोग दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया।
प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी वहां पहुंच गए और इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम की गाड़ी के आगे बैठे ये लोग वहां से हिलने को तैयार नहीं हुए और रोजगार सचिव को हटाने की मांग की। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हम भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं। हंगामे की जानकारी मिलते ही इलाके के विधायक भी वहां पहुंच गए और लोगों की मांग को जायज बताया। कुल हम गांव के जो लोग हैं हमारे, उनके न्यायोचित मांग के साथ हम हैं। अधिकारियों और नेताओं के बीच बातचीत के बाद गांव के लोग शांत हुए और वहां से चले गए। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में पिस्तौल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे जैसे ही निकले, उनका सामना पुलिस से हो गया और गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। 3 बदमाश फुटपाथ पर खड़ी बाइक पर बैठकर भागने लगे, लेकिन फुटपाथ से सड़क पर बाइक जैसे ही उतरी, पीछे बैठे 2 लड़के सड़क पर गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने बदमाशों को घेर लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उन पर लात और घूंसों की बरसात शुरू कर दी गई। आसपास के लोगों की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि बाइक से भागने की कोशिश कर रहे तीनों बदमाश हथियारबंद थे, जो लोगों पर गोली भी चला सकते थे, लेकिन बिना डरे लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से बदमाशों की बाइक हादसे का शिकार हो गई। पुलिस की टीमें भी तब तक मौके पर पहुंच चुकी थी, इसलिए बाइक सवार तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3-4 बंदों की फायरिंग करी, उनको हॉस्पिटल ले गए। 3 बंदे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, राउंड अप कर लिए। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जल्दी सारे इनमें सारे राउंड अप कर लेंगे। पुलिस का दावा है कि लूट की घटना को अंजाम देने में 5 या इससे ज्यादा बदमाश शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार बदमाशों के जरिए उनके साथियों को भी दबोच लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक आतंकी ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये 3 दिन पहले ही एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ गया था और एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने इसे घेर लिया और सरेंडर करने का मौका दिया, जिस पर यह आतंकी सरेंडर को तैयार हो गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक जवान इस आतंकी की तरफ बढ़ा और वहां मौजूद दूसरे जवानों को भी गोली नहीं चलाने का आदेश दिया। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुरक्षा बल के जवान ने इस आतंकी को अपनी तरफ बढ़ने को कहा और आतंकी भी बात मानते हुए उनकी तरफ बढ़ता चला गया। पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ। सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह एहतियात बरतते हुए इसके पास पहुंच गए और उसे ढांढस बंधाते हुए भी नजर आए। कोई और तो नहीं है, वेपन है, वही है। हाँ, कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। और उसके पास पहुंचते ही उसे आराम से एक जगह पर बिठा दिया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है, तुम चिंता मत। जिसके बाद इस आतंकी के चाचा को बुलाया गया, जिन्होंने उसे जिंदा देखते ही गले लगा लिया और सुरक्षा बल के जवानों का भी शुक्रिया अदा किया। वहां मौजूद जवानों ने आतंकी का ध्यान रखने और अगली बार ऐसा नहीं करने की भी सलाह दी। सारी गलती इसके साथ हमने रिक्वेस्ट किया, इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। इस आतंकी के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की सबसे बड़ी नीलामी नवंबर महीने में शुरू होगी। न्यूज़ 18 के आशीष दीक्षित की रिपोर्ट है कि 10 नवंबर को दाऊद की 7 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी और कोरोना की वजह से यह नीलामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कहा जा रहा है कि यह दाऊद की प्रॉपर्टी की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी होने वाली। दाऊद की इन संपत्तियों में 6 जमीन और 1 घर है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उसके पैतृक गांव खेड़ में। इसके अलावा दाऊद के गुर्गे रहे इकबाल मिर्ची की 2 संपत्तियों को भी नीलाम किया जाएगा। ये दोनों संपत्तियां मुंबई के सांता क्रूज में है। दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची की 2013 में लंदन में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ बदमाशों ने एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें तब गोली मारी जब वो अपनी दुकान बंद कर रहे थे, जिससे नाराज इलाके के व्यापारी वहां जुट गए और सड़क पर जैम लगाकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों को संभालने की कोशिश की, लेकिन हत्या से नाराज लोगों का हंगामा बढ़ता चला गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जबकि कुछ पुलिस वाले हत्या के सबूत जुटाते हुए नजर आए और घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की। उन्होंने मुझे आवाज मारी है,
तो विजय मेरे घर फोन करना वो कोई गोली मारेगा। पुलिस अधिकारियों ने भी घटना की जल्द जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। सभी तथ्यों की छानबीन कर रहे हैं, शीघ्र ही इसका अनावरण करके घटना खुलासा करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। काफी देर तक समझाने के बाद हंगामा कर रहे व्यापारी भी शांत हो गए। चीन के 2 और प्रांतों में मौसम की पहली बर्फबारी होने से पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया। कुछ दिन पहले उत्तरी चीन के कुछ इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई थी। और इस बार चीन के उत्तर पश्चिम में गंसू प्रांत बर्फ की चादर से ढक गया। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। हर चीज सफेद दिखाई देने लगी। जिस हरी भरी घास को जानवर चरते थे वो भी बर्फ की सफेदी में छिप गई। वहीं चीन का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा भी बर्फबारी से अछूता नहीं रहा। वहां के सिचुआन प्रांत में सड़क पर 3 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई। सामने आई एक तस्वीर में कुछ गाड़ियां बर्फ से ढकी भी दिखी। पेड़ तक अपनी हरियाली खो बैठे। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि जानवर बर्फ झटककर ही पत्ते खाते नजर आए। चीन के शासन वाले शिनजियांग प्रांत से भी मिलती जुलती तस्वीरें देखने को मिली, बल्कि वहां तो बर्फबारी कैमरे में रिकॉर्ड होती नजर आई। भारी मात्रा में बर्फ गिरने की वजह से वहां तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने छात्र संघ चुनाव करवाने के साथ ही कई दूसरी मांग करते हुए प्रदर्शन किया और पोस्टर बैनर लेकर कॉलेज के बाहर एक सड़क पर पहुंच गए और वहां विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ चुनाव बहाल क्यों नहीं होते? इन छात्रों में कॉलेज में छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठाए और प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कुलपति से इस्तीफे की मांग की। आज 3 जगह कैंपस चल रहा है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर आज छात्र वहां अपनी पढ़ाई कर रहा है, जहां स्कूल से भी कम सुविधाएं जो है उन छात्रों को दी जा रही है। इन छात्रों ने विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति की भी मांग की और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आर्टिकल 370 पर कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर जंग छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला गलत था और इस फैसले को तत्काल रद्द कर देना चाहिए। जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर से अपनी डिवाइड इंडिया के ट्रिक पर आ गई है। नड्डा ने चिदंबरम के साथ ही राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि राहुल पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और उसके नेता चिदंबरम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आर्टिकल 370 बहाल करने की बात करते हैं। पी चिदंबरम ने आर्टिकल 370 हटाने को गलत करार देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को अधिकारों को बहाल करने और संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आना एक ऐसा घटनाक्रम है जिसका भारत के सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए दृढ़ है और मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने के मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में नक्सली बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि नक्सली आईईडी के जरिए न केवल राजनीतिक दल बल्कि सुरक्षा बल को भी निशाना बना सकते हैं और इसके लिए नक्सलियों के एक कमांडर की अगुवाई में खास प्लान भी तैयार हो चुका है। खबर है कि बिहार के 4 जिले मुंगेर, बांका, लखीसराय और जमुई निशाने पर हैं, जहां साजिश को अंजाम देने के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ से नक्सली पहुंच भी चुके हैं। इनमें 5 कमांडर समेत 50 नक्सलियों के होने की खबर सामने आई है। नक्सल शीर्ष नेतृत्व के आला कमांडर मारे जा चुके हैं। ऐसे में बिहार चुनाव ऐसा वक्त है जब नक्सल अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसी साजिश रच रहे हैं। यूरोपीय देश स्पेन के बार्सिलोना में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से लॉकडाउन हटाने के साथ ही बार और रेस्टोरेंट खोलने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कुछ इलाकों में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे नाराज ये कर्मचारी सड़कों पर उतर गए और लॉकडाउन लगाने का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने साथ बर्तन लेकर भी पहुंचे और उन्हें बजाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में बैनर, पोस्टर और शेफ की एक डमी भी लेकर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वहां तैनात पुलिस वालों पर भी इन लोगों ने अंडे और आटा फेंका, जबकि कुछ लोगों ने हाथों में पकड़े बर्तन भी इन लोगों पर फेंक दिए।
हालांकि वहां तैनात सुरक्षाकर्मी प्रदर्शन में शामिल लोगों को समझाते हुए नजर आए, जिसके बाद भी इन लोगों का प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बस और पिकअप वैन में हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ से पीलीभीत जा रही बस पिकअप वैन से टकरा गई। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि बस में ज्यादातर यात्री पीलीभीत के रहने वाले थे। 7 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है और यहाँ से करीब 9 लोगों को हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। तमाम लोगों का यहाँ फर्स्ट एड चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें चोरी की कार लेकर भाग रहा एक आदमी हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि उसने हाईवे पर ही किसी से वो कार चुराई और कुछ ही देर में पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई, जिसके डर से उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। बहुत देर तक वो अपनी रफ्तार से पुलिस को चकमा देता रहा। फिर एक जगह पुलिस की 2 गाड़ियां उसके काफी करीब पहुंच गई। खुद को बचाने के लिए कार चला रहे आदमी ने गाड़ी को दूसरी लेन में मोड़ दिया, जहां उसी रफ्तार में कई गाड़ियां दौड़ रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी दूसरी तरफ की सड़क पर पहुंची तो तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार के अगले हिस्से में आग लग गई। कार चुराकर भाग रहा आदमी घायल हालत में उसी के अंदर फंस गया। उसका पीछा कर रही पुलिस भी तुरंत वहां पहुंची और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा। गाड़ी चुराकर भाग रहे आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बताया गया कि कुछ देर उसका एक अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर रजवाणी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।